सीताराम श्री सीताराम कहो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हनुमान जी की बड़ी कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद, पावन तीर्थ गया में फिर से हमको आने का सौभाग्य मिला है। दोपहर काल में हमने आपको कहा ही था, गया में जो भी गया उसका पितर गया। भगवान की मंगलमयी कृपा से आचार्य जी की सानिध्यता में वेद परंपरा का निर्वहन करने वाले सभी भूदेवों की कृपा से एकादश श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ हो रहा है। श्राद्ध कर्म, जिसमें 7 दिवसीय श्राद्ध परंपरा, 15-16 दिवसीय पितृ तर्पण होते हैं पितृपक्ष के, उसमें 7 दिवसीय श्राद्ध कर्म को करने के लिए हम सब गया जी में फल्गु नदी के किनारे एक बंद कैंपस में, जिसका नाम है संबोधि, गया जी को बोध गया भी कहा जाता है, जहां महात्मा बुद्ध को, भगवान श्री हरि के अवतार महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, इसलिए इसका नाम बोध गया है। जहां बोध हो, बोध का मतलब स्व का पता चले, हम कौन हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ, हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, ये पता यदि किसी को चल जाए उसको बोधत्व कहते हैं। अब बोध गया में बैठे हैं तो यूं कहें बुद्धत्व कहते हैं। हमारे बड़े ही प्रिय श्री तिवारी जी हर साल हमको यहां 2-3 दिन तक ठहरने का मौका दे देते हैं और हर वर्ष 150 लोगों के साथ हम यहां बैठकर बोध गया में पितरों को याद कर लेते हैं। ये हमारे लिए, हमारे पितरों की सबसे बड़ी कृपा है। और हर साल इसी हॉल में, लगभग 3रा साल है, 3 साल हो गए, 3रे वर्ष हम आए हैं। इसी हॉल में हमको हर पितृपक्ष में 2-3 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, ऐसे हॉल में इतने कम लोगों में या तो विदेशों में कथा की या बोध गया में, पर आनंद आता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है संख्या कितनी है, महत्वपूर्ण यह है कि श्रोता कितने। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर भरोसा रखना चाहिए। कल रात्रि को हम भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे थे, जहां गंगा के किनारे तिवारी जी के घर पे थोड़ी देर रुके। मानू भी साथ में थे, फिर इतनी भीड़ आ गई तो पूरी बिल्डिंग भर गई। तो वहां से उतरकर हर रात्रि में हम एक रात गंगा के, हर वर्ष में एक रात्रि गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर व्यतीत करते हैं। हमारे दादा गुरुजी, जिनका ये चित्र है, इन्होंने अपना शरीर काशी में ही छोड़ा था और काशी में मणिकर्णिका घाट पर छोड़ा था। और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि कितने सिद्ध पुरुष रहे होंगे, थे ही दादाजी हमारे। 2010 की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है, 2010 की बात। तब हमारी आयु 13-14 साल थी। 15 दिन हम काशी में रहे। रात को अकेले निकलते थे मणिकर्णिका की गलियों से, गोदौलिया होते हुए
दुर्गा कुंड जाते थे, मानस मंदिर जाते थे, संकट मोचन जाते थे, फिर वापस आकर के शीतला माता होते हुए रात को ही वापस आते थे। भगवान सोते रहते थे, हम बाहर जगते रहते थे। 15 दिन तक दादाजी काशी में रहे और पितृपक्ष के प्रारंभ होने की प्रथम दिवस परमा को आपने शरीर छोड़ा। और अपनी आयु से हमारे पिताजी ने हमको बताया, चाचा जी ने भी बताया, और हमसे तो कहा ही था दादाजी ने, अपनी आयु के 22 साल, शरीर छोड़ने के 22 साल पहले परिवार के और सभी शिष्यों को बुलाकर कह दिया था कि सुनो, हमारे यदि प्राण निकले तो हमें काशी ले जाना यदि हम बीमार पड़ जाएं। 22 साल पहले परिवार को बुलाकर और शिष्यों को बुलाकर कह दिया था, सुनो, यदि हम बीमार पड़े तो हमें काशी ले जाना। किसी ने कहा क्यों? बोले हम अपना शरीर काशी में छोड़ना चाहते। हमारी अवस्था तो 13 साल की थी, पर 5-6 साल इनके पास रह लिया था तो गुरुजी को पहचानने लगे थे। गुरुजी को जानना मुश्किल है, बस हाव भाव जानने लगे।